गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब इस वीडियो को देख रहा हो उसके हिसाब से मैं आपका दोस्त सी रजत शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। द क्यूरियस केसेस ऑफ द बिजनेस स्टार्टिंग स्मॉल एंड स्टेइंग स्मॉल इन इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस है, और अगर मैं जब स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ तो उसमें आते हैं ग्रोसरी वाले, सलून वाले, या गारमेंट्स वाले, और या मैं कहूँ कि इंडिया के अंदर हर घर के अंदर एक जो छोटी छोटी हाउस होल्ड फैक्ट्रीज हैं वो आ गई हैं। इवन चाय वाले भी इसमें कवर होते हैं दोस्तों। तो ये लोग जो हैं वो कभी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतनी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते दोस्तों। वो आज एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी, उनकी तीसरी पीढ़ी, या उनकी कई जनरेशन तक वो एक ही शॉप से शुरू करते हैं और एक ही शॉप पर आकर रह जाते हैं। वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते, जबकि मार्केट के अंदर कुछ एक स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं, जैसे मैं कहूँ ग्रोफर्स हो गया, जैसे मैं कहूँ चाय पॉइंट हो गया, या मैं कहूँ चायोज हो गया, या मैं कहूँ दोस्तों अर्बन क्लैप हो गया। तो ये सब जो स्टार्टअप्स हैं ये मार्केट के अंदर एकदम से आए और एकदम से इन्होंने बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया और मार्केट में अपना शेयर एस्टेब्लिश किया, और बहुत ज़्यादा आज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ये मार्केट, ये जितने भी बिजनेसेस हैं। तो दोस्तों, इनमें और आप में डिफरेंस क्या है दोस्तों? क्या आप ये सोचते हैं कि इनमें और आप में डिफरेंस है ऑनलाइन मार्केटिंग का, कि ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी मार्केटिंग करते हैं, या आप सोचते हैं कि इनमें और आप में डिफरेंसेस हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग का, और जो कि आप लोग नहीं करते हो? तो ये आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, और भी इतने सारे रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से आप उतनी ग्रोथ नहीं कर पाते जितनी वो लोग आके करके चले जाते हैं, और आप वहीं के वहीं रह जाते हो दोस्तों। दोस्तों, ग्रोथ जो है हमारी वो कई रीजन्स की वजह से हो सकती है। जैसे मैं कहूँ रॉ मटेरियल कांस्टेंट हो गया, या आपकी लेबर कांस्टेंट हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है बिजनेस के अंदर। तो मैं आज इन सब के बारे में कोई बात करने ही नहीं वाला हूँ दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि इनके बारे में कोई बात करूँगा, तो जी नहीं दोस्तों, इनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो फाइनेंस सबको प्रोवाइड करा रही है आज की डेट में। और मैं क्या बात करूँगा, इन सब बातों को तो आप मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ कहाँ से लेबर मंगानी है। वो आप बिजनेस आप खूब अच्छे से जानते हैं कि कैसा करना है। बट आप कमी कहाँ कर जाते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उन लोगों में और आप लोगों में। आप वहीं के वहीं रह जाते हो। एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, इंडिया के अंदर तो एक परंपरा रही है, ये बाप की गद्दी बेटा संभालेगा, उसकी गद्दी उसका बेटा संभालेगा, लेकिन ग्रो नहीं करेंगे अपन जहाँ एक शॉप पे हैं वहीं शॉप पे रहेंगे, दूसरी शॉप हमको नहीं लेनी पड़ी। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको देखना है कि कहाँ आपकी कमी रह जाती है, तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ एक पॉइंटर्स बना के लेके आया हूँ। एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम कमी कर। तो दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट है नो ट्रेनिंग सेशंस। जी हाँ दोस्तों, नो ट्रेनिंग सेशंस। तो कभी आपने सोचा है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये जब भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं या जब भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, मार्केट के एनालिसिस करते हैं, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग सेशन और सेमिनार्स वेबिनार्स करते रहते हैं दोस्तों। ये इवन आफ्टर बिजनेस डेवलपमेंट होने के बाद भी, इनका बिजनेस कमेंस होने के बाद भी, ये सेमिनार्स और वेबिनार्स इतने ज़्यादा करते रहते हैं, मार्केट से प्रॉपर अपडेट रहते रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, इनके वर्क फील्ड में क्या चल रहा है। बट दोस्तों, अगर मैं बात करूँ शॉपकीपर्स की, अगर मैं बात करूँ छोटे बिजनेसमैन की, तो क्या उनके लिए कभी आपने सुना है कि कोई सेमिनार हो रहा है, कोई वेबिनार हो रहा है अपने प्रोडक्ट को जानने के लिए, या ये जानने के लिए कि और मार्केट में आपके टाउन से अलग है, आपके सिटी से अलग ये प्रोडक्ट भी मार्केट में चल रहा है, ये प्रोडक्ट भी आप लेके आ सकते हो, या इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप भी लेकर आ सकते हो? कभी आपने सुना है कभी ऐसा होते हुए? जी हाँ दोस्तों, कभी नहीं होता। क्या उनको ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या कभी आपने सोचा ही नहीं इस बारे में? तो ना आपने सोचा ना हमने सोचा, लेकिन ज़रूरत सबको पड़ती है दोस्तों। एक किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसकी ट्रेनिंग उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मैं कहूँ कि एक कार चलाने के लिए उससे पहले ड्राइविंग सीखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। अदरवाइज़ क्या होगा, एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और तो दोस्तों, इस पॉइंट पर मैं इतना ही और कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपको भी ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत है, आपको लगता है आपको भी गाइडिंग की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आगे अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखे हुए हैं। आप
मेरे को कॉल कर सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों मेरा इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट बोलने से पहले मेरे फेस पर एक स्माइल है। वो पॉइंट है दोस्तों, प्रॉफिट यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत गंदी आदत होती है हम छोटे बिजनेस वालों के अंदर कि हम जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, जितना भी रेवेन्यू आता है ना, हम उसको अपने पर्सनल यूज़ में पहले नहीं देते हैं दोस्तों। वो बिजनेस यूज़ का तो बाद में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जैसे ही मेरा अपना बिजनेस कोई डाला, उसमें से थोड़ा सा रेवेन्यू उसका एकदम हाइक किया और थोड़ी सी उसकी सेल्स की रेटिंग जो है थोड़ी अच्छी हुई, और मैंने एक प्लान बना लिया कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ सीधा थाईलैंड, और एक ट्रिप तो थाईलैंड का बनता है दोस्तों। इतना कमाया मैंने तो एक तो बनता है। थोड़ा और पैसा आया, यार एक कार तो लेनी है, 1-2 साल के अंदर कार भी ले ली दोस्तों। थोड़ा और पैसा आया 4 साल में, 5 सालों में दोस्तों, तो एक घर की प्लानिंग हो जाती है कि भाई अब एक घर भी लेना है। पर दोस्तों उस बिजनेस का क्या, उस बिजनेस का क्या जो आपको इतना सब कुछ कमा के दे रहा है, आप उस बिजनेस को क्या दे रहे हैं वापस? क्या आप उसमें सफिशिएंट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जितना उसमें होना चाहिए था, या कि आप सारा पैसा ही अपने पर्सनल पर्पस के लिए ख़त्म करते जा रहे हैं दोस्तों? दोस्तों अगर ऐसा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब वो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हो सकता है आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई बिल्डिंग फाइनेंस पे लियो दोस्तों। क्या होगा जब उस प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ एक्सपायर हो जाएगी, दोबारा से आपको नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करनी पड़ेंगी, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप दोबारा बैंक की तरफ ही जाएंगे? क्या आप उस वक्त आपने कभी सोचा है कि जो पैसा आपने पिछले 4 या 5 सालों में कमाया था बिजनेस में, वो पैसा आप इकट्ठा कर सकते थे उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए? तो आपकी कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत बड़ी इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाती है और बैंकों के चक्कर काटने से आप बच जाते दोस्तों। बट नहीं सर, ऐसा होता नहीं है। जहाँ आपके रेवेन्यू इंक्रीज होना शुरू होते हैं वहीं आपके थाईलैंड कार और घर बीच में आ जाते हैं, और सारा पैसा हम वहीं पर खर्चा कर डालते हैं और अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करते, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ होती है वो उतनी नहीं हो पाती जितने उस बिजनेस को ग्रो करना चाहिए था। रीज़न ये भी हो सकता है एक। तो दोस्तों जो एक मैं कहूँगा कि कई एक लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा वाइजली यूज़ करते हैं उस पैसों को, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके घर, वो अपने घर के हिसाब से उनके घर की नीड जितने भी हो, से अगर 40,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ या 60,000 पर मंथ, वो अपने बिजनेसेस से उतना पैसा हर मंथ विड्रॉ करते हैं, और बाकी जो भी पैसा है वो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस री इन्वेस्टमेंट पर वो एक क्यूमुलेटिव ग्रोथ पाते हैं दोस्तों। अगर आप उस पैसों को री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में क्यूमुलेटिव ग्रोथ नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं नॉर्मल ग्रोथ ही पाओगे, जो कि सब लोग कर रहे हैं। और सब लोग कर रहे हैं तो आप भी एक बिल्कुल भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे। आप एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसमें मेरा प्लान यही है दोस्तों कि अगर आप जब भी कोई आपका सेल्स रेवेन्यू अच्छा हो, जब आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो, तो कहीं ना कहीं उस पैसों को उस समय बचा कर रखें, और बाकी वो आपको करना है ऐश में खूब करो उस पैसे से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजनेस का पैसा बिजनेस में भी लगना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मेरा थर्ड पॉइंट है, वो है नेगेटिव माइंडसेट टुवार्ड्स द ऑनलाइन मार्केट। जी हाँ दोस्तों, मैं जब भी सोशल मीडिया चलाता हूँ तो उसमें जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कौन है स्मॉल बिजनेसमैन, वो लोग जब तक वो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के अंदर, इंस्टा के ऊपर प्रोटेस्ट करते रहते हैं पूरे दिन। और प्रोटेस्ट क्या होता है उनका कि ऑनलाइन मार्केट से सामान ना खरीदें आप। ऑनलाइन मार्केट जब से आया है उनका तो पूरा बिजनेस ही ख़त्म हो गया है। ऑनलाइन मार्केट जब से आया उनकी सेल्स डाउन हो गई है, उनके बिजनेस चौपट हो गए हैं दोस्तों। हर टाइम जब देखो जब वो यही काम करते रहते हैं। बट क्या क्या उनको किसी ने ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए रोका है? क्या उनको किसी ने ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए रोका है? नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो है वो माइंडसेट का है कि जहाँ दूसरा बंदा, जो कि मे बी पॉसिबल है कि 1 या 2 साल ही उसको मार्केट में आए हुए हों, आप तो भाई 20-20, 50-50 सालों से मार्केट के अंदर हो, और वो बंदा आके 1-2 साल में आपका पूरा मार्केट आपसे उठा के ले जाता है। क्यों? कि जो ऑनलाइन मार्केट है क्या उसी के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। ऑनलाइन मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़ आप भी उतनी ही अच्छे से कर सकते हैं जितने अच्छे से वो बंदा उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है। तो क्यों उतनी नेगेटिविटी रखना? कुछ लोगों से मैं मिला कुछ लोगों से मैं मिला जो जिन्होंने इसके रीज़न्स बताए कि क्यों वो ऑनलाइन मार्केट के अंदर नहीं जाना चाहते। उनके रीज़न्स क्या थे? भाई पेमेंट अटक जाता है, पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, उसको मेरे को मोबाइल में देखना नहीं आता कि मोबाइल में पैसा आया ही नहीं आया।
बेटे के मोबाइल से बेटे के बैंक अकाउंट से ये अकाउंट लिंक है, उसको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, इसलिए मैं तो ट्रांजेक्शन करता ही नहीं। कभी कभार ये होता है कि जो हम सेल करते हैं उसमें से अधिकतर रिटर्न ही होके आ जाती है हमारे पास, और हमारी एक्चुअल सेल तो हो ही नहीं पाती है। तो ये सब उन्होंने ड्रॉबैक्स गिनाए। मैंने कहा ये ड्रॉबैक्स कुछ भी नहीं है अपने आप में। ये तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस भी करेंगे तो तब भी आपके सामने इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं। जब आप ऑफलाइन सेल या परचेज करते हो तो थोड़ी परेशानी तो शुरुआती फेज़ में उसके साथ भी आएंगी, बट इससे क्या होगा कि आपका एटलीस्ट मार्केट तो डेवलप हो रहा है दोस्तों। आप उस मार्केट को क्यों खो रहे हैं इन सब छोटी छोटी बातों के लिए? किसी को मोबाइल चलाने नहीं आता, अरे मोबाइल चलाना कौन सी बड़ी बात है भाई। आप एक दिन के अंदर मोबाइल चलाना सीख सकते हैं, उतना तो सीख सकते हैं जितनी कि आपको ज़रूरत है, तो इतना सीखिए। आप ऑनलाइन मार्केटिंग को, ऑनलाइन ट्रेडिंग को एक नेगेटिव पॉइंट ना बना के एक उसको एक पॉजिटिव पॉइंट बनाइए अपने लिए। वो पूरा मार्केट आपके लिए ही है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर कोई एक ग्रोसरी वाला है दोस्तों, और एक कॉलोनी में एक ग्रोसरी वाला है, उसकी एक ही अकेले की दुकान है ग्रोसरी की, और वो बंदा कहता है मैं ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करूँगा क्योंकि जो कॉलोनी के जितने भी लोग हैं सब के सब मुझसे ही परचेस करते हैं। आज की डेट में वो बंदा कह रहा है, लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में है? कितनी सारी चीज़ें वहाँ कॉलोनी के लोग ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केटिंग से मंगाते हैं, और जो बच जाता है वो उसके पास चले जाते हैं और उसको उसमें लगता है कि वो सब कुछ मंगा रहा है। ये तो आज तो चलो उसकी सेल है, लेकिन आने वाले टाइम में जब ऑनलाइन मार्केटिंग एक अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे उसको, जो कि वो बंदा भी दे सकता है अगर ऑनलाइन मार्केट आ जाए तो, या उसको होम डिलीवरी देंगे या उसको और बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, तो क्यों वो तुमसे मान लेगा? क्यों वो तुमसे सामान लेगा? ये सब बेनिफिट्स आप कभी सोचते नहीं हो, लेकिन इससे क्या होगा, आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। 4 साल बाद, 5 साल बाद या 6 साल बाद मैं कहूँ कि आपका मार्केट उस कॉलोनी से ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, आपका मार्केट शेयर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 5 साल बाद, 6 साल बाद ज़रूर आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केट आने से आपका मार्केट ख़त्म हो गया, क्योंकि आप अपडेट नहीं हुए उस ऑनलाइन मार्केट के लिए जब आपको अपडेट होने की ज़रूरत थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इससे मैं कह रहा हूँ ग्रोथ ख़त्म नहीं होती, सबके बिजनेसेस ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इस आने वाली जनरेशन से नहीं सीखेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है और अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसमें मेरा अगला पॉइंट है लो इंटरनल कंट्रोल्स और नो कंट्रोल्स। जी हाँ दोस्तों, तो पहले तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या हैं। तो इंटरनल कंट्रोल्स फैक्ट्री के अंदर, शॉप के अंदर है, कंपनी के अंदर वो कंट्रोल्स होते हैं जो कि आपके स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जब आपकी कोई गुड्स आप मंगाते हो, आपकी कोई परचेज़ करते हो, तो आपने एक गेट के ऊपर एक गेट कीपर खड़ा कर दिया और उसको बोला कि भाई आप ज़रा चेक कर लो कि ये जो माल आया है वो उतनी ही क्वांटिटी में आया है जितनी क्वांटिटी में हमने वो मंगाया था, क्या उसी क्वालिटी का आया है जो मंगाया था। ऐसा तो नहीं कि इन्वॉइस में 50 क्वांटिटी है और एक्चुअल में 45 क्वांटिटी ही आई हो, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। तो आपने वहाँ एक वॉचमैन खड़ा करके, एक गार्ड को खड़ा करके एक अपने एक कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से आपका मे भी हो सकता है नुकसान हो जाता अगर आपका वो कंट्रोल ना होता कि 50 की जगह 45 ही माल आता हो, इन्वॉइस पूरे 50 का होता है। तो कहीं ना कहीं आपने वो कंट्रोल करके अपना अपना वो नुकसान होने से बचा दिया। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं एक बिजनेस के अंदर जो कि एक लीवरेज इफेक्ट की तरह काम करते हैं, जो एक छोटे से छोटा इंटरनल कंट्रोल्स भी आपकी क्विक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। और एक अगर वो इंटरनल कंट्रोल्स ना हो तो आपके क्विकली डिस्ट्रक्शन भी आपका हो सकता है मार्केट के अंदर से, अगर वो आपके इंटरनल कंट्रोल्स ना हो दोस्तों। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आज के टाइम में तो मैं इतना ज़्यादा देखता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि लोग कर क्या रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट उसमें मेरा ये है कि दोस्तों, जैसे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, वो वन मैन आर्मी होते हैं अपने बिजनेस के अंदर। वही बंदा होता है जो सेल्स भी काट रहा होता है, वही बंदा होता है जो कैश पे भी निगाह रखे हुए होता है, वही बंदा होता है जो बैंक भी देख रहा होता है, वही परचेज देख रहा होता है, वही मैन्युफैक्चरिंग देख रहा होता है, वही स्टॉक देख रहा होता है, वही सब काम कर रहा होता है। और सबसे बड़ा काम उसका जो जो मेरे को लगता है, पूरे दिन सीसीटीवी के ऊपर निगाह रखना कि भाई मेरी लेबर क्या कर रही है, क्या मेरी लेबर खाली तो नहीं बैठी। अगर कोई इनको देखा कि लेबर खाली बैठी, उसको तुरंत फ़ोन करेंगे, हाँ भाई क्या काम है, कोई काम नहीं है क्या, आप वो काम कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं। पूरा दिन सीसीटीवी कैमरे में देख देख के अपना पूरा दिन बर्बाद, और एट लास्ट शाम होते होते वो बंदा अपने अंदर इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड पर्सन होता है कि भाई आज मैंने तो कमाल कर दिया। अपना पूरा बिजनेस ऑपरेशंस में देखता हूँ, सेल में देखता हूँ, परचेस में देखता हूँ, लेबर पर ध्यान रखता हूँ, और मैं तो अपना सारा नुकसान उनसे बचा लेता हूँ दोस्तों। पर क्या कर रहे हो आप, अपना अपना नुकसान होने से बचा रहे हो या अपना नुकसान कर रहे हो दोस्तों? जी हाँ दोस्तों,
आप बिजनेस के मालिक हो, आप ओनर हो, जहाँ आपका पूरा ध्यान आपके बिजनेस के डेवलपमेंट पे, आपके बिजनेस के ग्रोथ पे, आपके बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन पे होनी चाहिए, वहाँ आपका ध्यान कहाँ होता है? लेबर क्या कर रही है मेरी? मेरी लेबर खाली बैठी हुई है, या मेरी लेबर काम नहीं कर रही, या मैं सेल काटूँगा या मैं परचेज़ काटूँगा। अरे भाई, इन छोटे छोटे कामों के लिए आप किसी को हायर कर सकते हो, आप किसी एजेंसी की मदद ले सकते हो, आप किसी प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हो कि भाई इन सब छोटे छोटे कामों से मैं कैसे डील करूँ। लेकिन जहाँ आप अब पूरे दिन का जो फोकस है, आपका जो मेन फोकस है बिजनेस डेवलपमेंट का, बिजनेस ग्रोथ का, उसकी तरफ तो आप सोचते ही नहीं कि ये काम भी मेरा है। वो काम तो जब आप फ्री हो थोड़ा बहुत देख लेते हो कैसे करना, क्या करना है। लेकिन अगर आप पूरे दिन, जिस तरीके से आप पूरे दिन सीसीटीवी कैमरे चेक करते रहते हो, उस तरह से अगर पूरे दिन आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे तो इतने ज़्यादा बेहतरीन परिणाम उसको देखने के मिलेंगे कि आप देखो कि आप 50 काम करोगे तो उसमें कितने ज़्यादा काम आपके इफेक्टिव होते हैं, कितनी जगह आप ज़्यादा ग्रोथ करोगे एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जो कि मालिक होने के बाद, जो कि एक डेवलपिंग अथॉरिटी होने के बाद इन सब छोटे छोटे कामों में रह जाते हैं दोस्तों। तो मेरा तो यही सजेशन है कि इन सब कामों से बाहर निकलिए आप। ये सब काम कोई भी बंदा कर सकता है, किसी प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं आप कि भाई मेरे पूरे बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स आप देख लो, सारे चेक पॉइंट्स बना दो, जहाँ जहाँ भी कमी है वो पॉइंट्स दूर कर दो, और मेरा भाई पूरा फोकस मेरा बिजनेस डेवलपमेंट पर होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन पर होना चाहिए, और मैं ये सब काम नहीं करूँगा। आप कभी कभार देख सकते हो, ठीक है भाई, हाँ, एक स्टेटस ले सकते हो कि काम का क्या स्टेटस चल रहा है, लेकिन पूरा दिन आप उसमें ज़ाया ना करें दोस्तों। तो मेरी तो ये है वैसे। तो दोस्तों इसमें मेरा अगला और मेरा लास्ट पॉइंट होगा, वो है डेट कैपिटल स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, एक बिजनेस के अंदर कितना कितना मैं बाहर से पैसा ला के लगा सकता हूँ, कितना मैं घर का पैसा लगा सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि एक कितना पैसा मैं मिक्स लगा सकता हूँ कि कुछ पैसा घर से ले आऊँ, कुछ एक बाहर से ले आऊँ। तो ये सब चीज़ तो होती है। कुछ एक लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो पूरा पैसा ही मार्केट से उठा लेते हैं, वो भी गलत होता है। तो कुछ एक लोग जो मैंने देखे हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि भाई वो पैसा अपने घर से लगाते हैं पूरा, और वह कहते हैं कि नहीं नहीं, हम बाहर से पैसा नहीं उठाएंगे, हमारे पास जितना पैसा है हम उतने में ही अपना काम करेंगे, जितनी हमारी चादर है हम उतने ही पैर पसारेंगे। जी हाँ दोस्तों, कितने ही लोगों से मैं मिला हूँ जिनका ये अपने आप में ओपिनियन होता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहते हो आप, जितनी आपकी चादर है आप उतनी ही पाँव पसारो। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप मत लीजिए रिस्क। लेकिन वहाँ आप क्या कर सकते हैं जहाँ आपको साफ साफ आने वाले टाइम में, या एक 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 बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है कि भाई ये मौका मेरे हाथ से ना चला जाए। क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं आती, ये कभी कभी आती हैं, और आप सिर्फ अपने इसी प्रिंसिपल की वजह से ये अपॉर्चुनिटी तो कतई ना खोएं कि मैं बाहर का पैसा नहीं लूँगा। आप उस समय बाहर का पैसा ले सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि मेरे को ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, मेरे को पैसा वापस करना है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो। तो जब भी आपके पास एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, आप बिल्कुल मार्केट से पैसा उठाएं, आप बैंक के पास जाएं, आप फाइनेंशियर के पास जाएं, या आप अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं किसी से भी, और उस समय उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और ग्रोथ की तरफ जाएँ। और बाद में जब भी आपके पास पैसा हो वो पैसा रिटर्न कर दो। उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रिलायंस ने जो काम किया, रिलायंस ने पहले पूरा मार्केट से पैसा उठाया था जब उसको अपॉर्चुनिटी दिखी थी, और उसने जब पूरा मार्केट शेयर अपना कर लिया, जब जब मैं कहूँ कि एक मार्केट में एक एस्टेब्लिश फर्म बन गई रिलायंस, और एक बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है, अब जाके वो कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर रही है, यानी कि जिससे पैसा उसने लिया था उसका पैसा वो वापस कर रही है। अब वो पूरी तरीके से प्रोप्राइटेड, मतलब मैं कहूँगा कि खुद की ओन कैपिटल वाला बिजनेस बन जाएगा, उसका कोई भी पैसा बाहर का नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो ये काम आप क्यों नहीं कर सकते? जब आपको ज़रूरत है आप मार्केट से पैसा उठाएं, और जब आपको ज़रूरत लगे कि ठीक है मेरा काम हो गया, तो आप पैसा वापस कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रिंसिपल की वजह से अपना कहीं ना कहीं ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो मत खोइए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे मार्केट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पर नहीं आती दोस्तों। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को समअप करूं दोस्तों, तो यही कहूँगा कि इन सब पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल्स वाला पॉइंट हो, या ऑनलाइन मार्केटिंग वाला पॉइंट हो, या मैं कहूँ छोटे मोटे पॉइंट जो डेट स्ट्रक्चर वाला पॉइंट हो। और एक इसमें मेरा पहला पॉइंट था इसमें कि कोई ट्रेनिंग सेशंस ना हो रहा हो। तो इन सब पॉइंट्स में आपको अगर कहीं भी आपको लगे कि आपको हमारी ज़रूरत है, या आप हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो दोस्तों हमको आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि हम तो बैठे ही आपकी हेल्प करने के लिए दोस्तों। ये वीडियो भी आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और मुझे आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो
नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और वहाँ मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस का आंसर पाएंगे मुझसे। और आने वाले टाइम में और आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, उनके साथ मिलकर हम कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशंस या कोई भी एक वेबिनार या सेमिनार इस टाइप का बिल्कुल ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे आपको आपके बिजनेस में डेवलपमेंट की, ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी नज़र आए और आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी नोट के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से आपके पास आऊँगा और कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें बताऊँगा कि जिसको आप अगर अडॉप्ट करें तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।